हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में एम.कॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, उसका जो यहाँ पर चैप्टर है यूनिट नंबर 4, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 4 है वो है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो उसका जो सम है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया था, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इजी मेथड से सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द ये जो सम है वो समझ में आ सके। एंड मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। एंड हमारे चैनल पर ऐसे सॉल्यूशन आते रहते हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन आएगा वो ऑन करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 23 में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि महादेव कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन इट्स फैक्ट्री लोकेटेड एट न्यू मुंबई। Based on its past record, it appears that the material cost variance happens to be 24,000 per month on an average. If the cause of the variance can be found and it's correctable, the correction process will require 1 month. This correction is likely to have favorable effect for a period of 1 month, and the investigation of a variance will cost rupees 4,000. Correction of the cause of the variance will cost rupees 8,000 and the probability for finding the cause is 0.4. Would you recommend launching an investigation and why? And what is the minimum probability of finding a correctable cause that would justify an investigation? Okay. तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पूरा कॉज है, ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। एंड इसकी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमें बताया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हैपन्स टू बी 24,000 पर मंथ, यानी कि ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें दिया है तो ये क्या हुआ, हमारा बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेनिफिट। ओके, तो बेनिफिट कितना दिया था, तो 24,000 रुपीज़ दिया था पर मंथ। ओके, तो पर मंथ। एंड यहाँ पर हमें जो ये दिया है, दिस करेक्शन इज लाइकली टू हैव फेवरेबल इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ओके, तो यहाँ पर हमें 1 मंथ दिया है, इसीलिए ये जो हमारा बेनिफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पर हमें जो 1 मंथ दिया है तो इंटू करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 24,000। ओके, देन यहाँ पर आगे हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस विल कॉस्ट रुपीज़ 4,000। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे वेरिएंस का, तो वो उसका जो कॉस्ट है वो होगा 4,000। तो हमारा जो कॉस्ट है इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो आपको फर्स्ट वीडियो में हमें बताया गया है। तो ये जो सी है यानी कि कॉस्ट, वो हमें दिया है 4,000 रुपीज़। तो ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। तो इसके पहले के 2 वीडियो जो है वो हमने पहले से अपलोड कर दिए है, तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो देखना मत भूलिएगा ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। ओके, एंड देन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो पूरा सम है वो कंप्लीट समझ में आएगा एंड आपको बेसिक क्लियर होगा तो आपको और भी डिटेल में समझ आएगा। ओके, तो मेक श्योर कि वो जो 2 वीडियो है वो आप पहले देखें एंड देन ये वीडियो देखें। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट है वो हम सी से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सी 4,000 लिखा है। देन आगे हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है करेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएंस विल कॉस्ट रुपीज़ 8,000। तो यहाँ पर करेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएंस दिया है रुपीज़ 8,000, यानी कि ये हमारे क्या हुआ, तो ये हुआ करेक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करेक्शन कॉस्ट। वो कितना था हमारा यहाँ पर, तो वो था 8,000 रुपीज़।
देन आगे देख लेते हैं क्या बताया है हमें। एंड लास्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें दिया है द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द कॉज इज 0.40। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो दी गई है, बट ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करके नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है उसमें हमें बताया है कि दिस करेक्शन इज लाइकली टू हैव फेवरेबल इफेक्ट। ओके, फेवरेबल इफेक्ट यानी कि क्या हुआ, तो ये जो इफेक्ट है वो कंट्रोलेबल है। ओके, तो यहाँ पर ये जब कंट्रोलेबल होगी तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम डिनोट करेंगे 1 - p के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा 0.40। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो फेवरेबल है यानी कि कंट्रोलेबल है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 - p लिखा है। ओके, तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर दी गई है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला है सी यानी कि कॉस्ट लेस देन 1 - p एंड एल। ओके, तो यहाँ पर जो सी है हमारा वो कितना है, तो वो है 4000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4000 लेस देन 1 - p। तो 1 - p कितना दिया हमें, 0.40। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.40। एंड एल जो है वो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। ओके, तो ये एल जो है वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एल फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एल का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। तो एल का मीनिंग यहाँ पर होता है नेट बेनिफिट। ओके, तो नेट बेनिफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें बेनिफिट दिया है, कितना है 24,000, बट यहाँ पर एल का मतलब होता है नेट बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो बेनिफिट है उसमें से हमारा जो करेक्शन कॉस्ट है वो हम माइनस कर देंगे, यानी कि 24,000 में से 8,000 जो है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 16,000। ओके, तो ये हमारा एल का आंसर मिल गया है। देन अब हम क्या करेंगे, ये जो 4,000 है यहाँ पर वो एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। एंड ये दोनों जो अमाउंट है इनका हम इंटू करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6,400। ओके, तो ये जो है वो हमारी कॉस्ट है एंड ये जो है वो हमारा बेनिफिट है। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो मिनिमम है एंड यहाँ पर बेनिफिट जो है हमारा वो कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट कम है एंड बेनिफिट ज़्यादा है, इसीलिए हमारा ये जो वेरिएंस का इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दिस वेरिएंस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, ओके, तो ये हमने, क्योंकि आपको ये पता चला होगा, तो यहाँ पर कॉस्ट कम है एंड यहाँ पर बेनिफिट हमारा जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड है जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ करेक्टेबल कॉज दैट वुड जस्टिफाई एन इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू फाइंड द मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो C लेस देन 1 - p एंड एल। ओके, तो यहाँ पर हमारा C कितना है, तो C हमारा है यहाँ पर 4,000 लेस देन 1 - p, यानी कि ये जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दी गई थी, बट इससे मिनिमम हमें फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम यहाँ पर ये एज इट इज़ रखेंगे। एंड हमारा एल जो है वो है 16,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 16,000। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हुए हम यहाँ पर 4,000 को एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर, एंड ये जो 16,000 है उसको हम 4,000 की डिवाइड में रखेंगे। तो ये हो गया डिवाइड में, तो ये लेस देन का साइन है, तो ये 16,000 हम इस साइड लाएंगे तो ये होगा डिवाइड में। ओके, तो 4,000 डिवाइड बाई 16,000 लेस देन 1 - p। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.25।
तो ये जो आंसर आ गया है वो किसका आंसर है, तो 1 माइनस पी का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। क्या, तो कैसी प्रोबेबिलिटी, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर दी है। अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में आंसर लिखना होगा लास्ट में कि दिस वेरिएंस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज द कॉस्ट इज़ ₹4,000 एंड द बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट इज़ ₹6,400, सो दिस वेरिएंस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। एंड यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो हमने आसान मेथड से पूरा कंप्लीट किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इसके बाद भी, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।